सबसे पहले तुम मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलो, उसके बाद ही मैं उस साले हरामजादे चतुर सिंह को मिटाने के लिए खुद जाऊंगा। आशा, मैं इस शंकरगढ़ की हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी मानता हूँ, लेकिन तेरे बाप ने ऐसे कुकर्म किए जिससे बदला चुकाने के लिए आज देख मैं इतनी हद तक गिर गया कि बेटी समान तुझको मैं छेड़ने चला तो बेटी मुझे माफ कर दे, ऐसा मुझे माफ कर दे। मैं जोश में आकर बदले की भावना में बह गया था, लेकिन बेटी तेरे बाप ने इस समाज की न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया, न जाने कितने मजलूम किसानों को मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए बेटी मैं तेरे बाप को छोड़ नहीं सकता, और जब तक मैं तेरे बाप को मिटाऊंगा नहीं आशा, मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा। इसलिए तुम मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलो। दौड़ा दौड़ा के गोली मारूंगा। इतना समय गुजर गया और आशा चमन की सैर करने के लिए गई है, लेकिन अभी तक चमन से वापस नहीं आई है। बैठो, आती होगे, बैठिए आप। आओ हम दोनों उसके आने का इंतजार करते हैं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी मां का खून किया है। सम्राट सिंह, अभी तो हमारे नौकरों का काम देखा है, जब ठाकुर का काम देखेगा ना तो पिछवाड़े से हवा निकल जाएगी। बहुत साले ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। हा? तुम्हारी गर्मी को लग रहा कि थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। चतुर सिंह, सोच समझ कर हंटर चलाना, नहीं मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। याद तो आ गया है कि आज दीपावली का त्योहार है। समझ लो। याद आ गया कि अगर दीपावली त्योहार के दिन अगर उद्घाटन कर दिया तो भी साल भर उद्घाटन होगा। वो जौन लड़कीवा का छेड़त रहो ना, जब लड़कीवा का छेड़त रहो है, हाँ। हमका पकड़ के मारी सी। अब क्या दिया, हम सूद भाई सही ले ले। ये ले मार साले को, मार से उसको छोड़, हराम ज्यादा को मार साले को। हराम खोर अंधा हो गया है साले, दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे लागे हमारे रतौंधी होती तो साले रतौंधी होती है तो किसी हॉस्पिटल में इलाज कराओ। ला मेरी राइफल ला। हराम खोर सम्राट सिंह, उस दिन तेरी वजह से मैं सावित्री को छोड़ करके भागा था, अब यहां से तुम्हारी लाश लेकर के जाऊंगा। चलाओ गोली। लाश लेकर के जाऊंगा। नंबर 1 और नंबर 2। तो ब्रह्मा जी की लेखनी और मिट सके ना कोई, और तेरे गुनाहों और तेरे गुनाहों का पापी आज फैसला हो।
छोड़ दे मेरी बेटी आशा को, छोड़ दे मेरी बेटी आशा को। तूने शंकर कर रियासत की न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया, न जाने कितने गरीबों का खून बहा दिया, और जब तेरी बेटी की बारी आई तो साला चिल्लाने लगा। शंकर सिंह, पहली बार तू हमारी हवेली में मुझे मारने के लिए आया, ये तो ऊपर वाले का शुक्र के पुलिस वाले हमारी हवेली में आ गए, मेरी जान बच गई। लेकिन दूसरी बार हमारी बेटी को अपनी ढाल बना करके लाया। आखिर तो कौन सा इंसान है, हमारी और तेरी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी जानना चाहता है तो देख मुझे और याद कर दुश्मनी को। चतुर्थ समर सिंह, छोड़ दे मेरी बेटी आशा को, जिसे तूने शंकर सिंह बना दिया। बेटे, यही वो हरामजादा है जिसने तेरी माँ का खून बहाया है, यही वो हरामजादा है निर्दोष किसानों का खून बहाया था। आज इसे इतना मार कि फिर दोबारा दूसरा जन्म भी ले तो ऐसा। आशा बेटे आजा, आजा बेटे आशा, आजा बेटे आजा। चतुर सिंह, तूने शंकरगढ़ को शमशान बना दिया, ना जाने कितने गरीबों का खून बहाया, न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, और साले सम्राट को धमकी दे रहा था क्या? छटुआ, ये चश्मा बाहर करो। तुम्हारा जो लेन देन हो तुम लोग समझो, हमारा पेट है गड़बड़, हम कदागंज में मिल रहे हैं। कोई नहीं जाएगा, चश्मा बाहर करो। इनका क्या नाम है? ठाकुर चतुर सिंह। चतुर सिंह, एक चीज हमका याद आएगा। बोल वाले। कहने का मतलब है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे। शाबाश। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। चतुर सिंह के खींच को मारो जूता पब्लिक के इशारे। ये चश्मा बाहर करो और ये शाही पोशाक छीन लो, तब हम बताते हैं। दीपावली को उद्घाटन करना ही पड़ेगा, अन्यथा साल भर कुंवारा रह जाऊंगा। तो सम्राट सिंह, अब आज के बाद ये नौकरी भी हमें छोड़ना पड़ेगा। या माला की बहुआ बनाया है। ठाकुर, नंगा करके मारूंगा। ए, नंगा न करो, क्या हो? लंगोट नहीं पहरे। फट साले। और तुम भी साले कितने हंटर मेरे ऊपर चलाया? हम तुमसे मजाक आ करत रहे न। मैं तुम्हारी भाभी हूं क्या? मजाक करते साले। चतुर सिंह, और जैसा किया है तूने साले दाढ़ी वाले जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा।
जी, अब मैं इसकी सूरत को देखना नहीं चाहते। आप इसे मिटा दे, अन्यथा मैं खुद मार दूंगा साले को। चतुर सिंह, आज तेरी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है और आज तेरी ही बात मुझे याद आ गई है। जिस दिन तूने मेरे सीने पर रिवॉल्वर रखकर मुझे खंबे से बंधवाकर गरीब किसानों का खून बहाया था, तो उस दिन तूने कुछ मुझसे कहा था कि यह बिरादरी का मसला है। तू भी ठाकुर है, मैं भी ठाकुर हूं, तू भी छत्री है और मैं भी छत्री हूं, इसलिए सजा मिलेगी लेकिन थोड़ी कम मिलेगी। कहा था ना? तू तो उस दिन मेरी सजा कम कर रहा था, लेकिन आज मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे माफ कर दूंगा पूरी सजा। चाहे झुक और झुक कर अपनी नाक को मेरे जूतों में रगड़ और कह दे कि ठाकुर समर सिंह मुझे माफ कर दो। वाह समर सिंह वाह, हमारा ही डायलॉग हमें ही समझा रहे हो। समर सिंह, तुझे मालूम नहीं है कि हम उस छत्री खानदान में पैदा हुए हैं जो हमारे बुजुर्ग मरने के पहले कह गए हैं कि बेटे अपने सर को कलम कर देना, लेकिन कभी किसी के सामने अपने सर को झुकने नहीं देना। अब समझ में आया तेरी, अब समझ में आया कि छत्तरियों का सर कर सकता है, ठाकुरों का सर कर सकता है, लेकिन कभी झुक नहीं सकता। उस दिन भी मैं कह रहा था, लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आई। देख चतुर सिंह, ऊपर मेरे किसान भाई तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरा लगान और तेरा रुपया देने के लिए। जा जा और वसूल कर अपना। नहीं समझ समर सिंह, मैंने तेरे साथ जो किया था उसकी तो मुझे सजा मिल गई है, लेकिन ये सजा हमारी बेटी आशा से नहीं चुकाना। और ये मरते समय पिता का वचन है कि हमारी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने में कर देना। समर सिंह, यही मैं मरते समय तुझसे कह रहा हूं। हेलो मंत्री सुल्ताना डाकू देखिए सामने है, इनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार, पार्टी पे खुश होकर धन्यवाद। इंस्पेक्टर आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आज तो मैं खुद ही अपने आप को तुम्हारे हवाले करने वाला था, लेकिन आ गए हो। सागर सिंह, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। इंस्पेक्टर साहब, बोलो। आज बदले की भावना में मुझसे बहुत सारे गुनाह हुए हैं, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। लेकिन हथकड़ी पहनने से पहले आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहिए? ये मेरा बेटा सम्राट है, जिसका कोई दोष नहीं है। ये भी बदले की भावना में बदला लेने के लिए एक फौज की नौकरी छोड़कर गुनाहों के रास्ते पर चल चुका था, लेकिन इसे सच्चाई मालूम हो गई है और आज तक इसके हाथों से कोई गुनाह नहीं हुआ, इसलिए मेरे बेटे को हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। शंकर सिंह, तो कानून का दुश्मन है, लेकिन सम्राट सिंह मेरा दुश्मन है। क्यों ना? इसने मेरे पिता को जान से मारा है, इसलिए जब तक इसे नहीं मारूंगा
तब तक मुझे चैन नहीं होगा। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे से इतना बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। तुम्हें धोखा हो रहा है। मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि ये कोई सम्राट नहीं और मैं कोई शंकर नहीं। मैं ठाकुर समर सिंह हूँ और ये मेरा बेटा साजन है। इसने कोई गुनाह नहीं किया। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। शंकर सिंह, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। और मैंने अपने पिता के लाश में सम्राट सिंह के नाम का खत पाया था और वो खत साफ साफ साबित करता है कि मेरे पिता कातिल और कोई नहीं बल्कि डाकू सम्राट सिंह है। इसलिए मैंने अपने पिता के लाश में सौगंध खाई है कि जब तक डाकू सम्राट सिंह को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मैं शंकर सिंह, आप फट जाइए। और मैं इंस्पेक्टर, अगर तुझे अपने बाप का बदला ही लेना है तो चला गोली मुझ पर चला गोली। मेरे मरने के बाद ही तू मेरे बेटे तक पहुंच सकता है, उसके पहले नहीं। शंकर सिंह, मुझे मजबूर मत करो। मैं कहता हूं पीछे हट जाओ। चला और ना मजबूरन तुम्हारे ऊपर भी मुझे गोली चलाना पड़ेगा। मैं कहता हूं हट जाओ शंकर सिंह। और नंबर 1, अभी समय मैं कहता हूं बाहर हट जाओ। और ना मजबूरन तुम्हारे ऊपर मुझे गोली चलाना पड़ेगा। और नंबर 2, मैं कहता हूं शंकर सिंह हट जाइए। बहन, तुम अच्छी तरह जानती हो अपने पिता का कातिल और कोई नहीं डाकू सम्राट सिंह है। आज उसके नाम का मुझे खत मिला था, तुम अच्छी तरह जानती हो बहन। नहीं भैया, अपने पिता का कातिल वही कमीना डाकू चतुर सिंह था। क्या? ठाकुर चतुर सिंह वही था। अब जिसे आप डाकू सम्राट सिंह समझते हैं, वो कोई डाकू सम्राट सिंह नहीं, उनका नाम फौजी साजन सिंह है। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? भैया, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ। क्या प्यार करती है? हाँ भैया, और आज आपने इन पे गोली चलाया तो मैं बहन भाई के रिश्ते को भूल जाऊंगी, ये आप सोच लीजिए। बहन, तो अच्छी तरह जानती है कि तेरे खुशी के लिए तेरा भाई क्या नहीं कर सकता। अपने जान को कुर्बान कर सकता है, अपने सर को कलम करवा सकता है, लेकिन तेरी खुशी को मिटते हुए तेरा भाई कभी नहीं दे सकता। अगर ये बात है बहन तो ठीक है। चतुर सिंह अगर मेरे बाप का कातिल है तो दुनिया से चला गया। अगर सम्राट सिंह निर्दोष है तो मैं उसे तेरे कहने से छोड़ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो सच्चाई आपको मालूम हो चुकी है कि मेरा बेटा निर्दोष है। अब शौक से मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दें, लेकिन जेल जाने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? अभी अभी तुम्हारी बहन ने बताया कि वो हमारे बेटे से प्यार करती है, इसलिए मैं जेल जाने से पहले इन दोनों को ऐसे टूट बंधन में बांधना चाहता हूँ जो कि जीवन भर का साथ हो जाए, ताकि जेल जाने से पहले मैं अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दे सकूं। शंकर सिंह, साथ मेरी बहन ने सब कुछ बता ही दिया है। अगर सोचने के बाद आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, मैं सोचता हूं कि आप शुभ काम अपने हाथों से करें। आज से बढ़ के हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, किसी ने सत्य ही कहा है कि इंसान कितना भी पाप करे, अगर वो अपने हाथों से किसी कन्या का कन्यादान कर दे तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। आपने ये शुभ अवसर मुझे दिया है, मैं आपका आभारी रहूंगा। आओ बच्चों। इंस्पेक्टर साहब, कहिए, एक जिम्मेदारी और मुझ पर है। आप कहना क्या चतुर सिंह ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मेरी गुनाहों की सजा मेरी बेटी को मत देना। वास्तव में आशा का इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं आशा की शादी आपके साथ करना चाहता हूं। शंकर सिंह, आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपकी रजा
मेरी रजा है। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। बेटी आशा, बेटी मैं तेरी भावना को समझ सकता हूँ, लेकिन आशा मैं मजबूर था। तेरे बाप ने इतने गुनाह किए थे जिससे माफ नहीं किया जा सकता था। बेटी मैं तेरे पिता को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मुझे ही अपना पिता समझना। एक पिता का जो फर्ज होता है तो मैं हमेशा निभाऊंगा। बोलो धरती माता की जय। शादी हो गई। प्रकट सिंह, शंकर सिंह के हाथों में हथकड़ डाल दो। और शंकर सिंह, तुम्हें जमींदार चतुर सिंह के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं इंस्पेक्टर, बल्कि इस बात का खुशी है कि आज मैंने एक नहीं दो घर बसाए हैं। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ 2 मिनट में अपनी बेटी से बात करना चाहता हूं। ठीक है, आप जो भी बात करना चाहते हैं सच से बातें कीजिए। और प्रकट सिंह, शंकर सिंह को लेकर आना, ठीक है? मैं चल रहा हूं। बेटी आशा, बेटी देख मैं कितना बदनसीब हूँ कि आज बेटी के रूप में तू मुझे मिली। मैंने तेरा घर बसाया। बेटी हर बाप के दिल में अरमान होते हैं कि वो अपनी बेटी के शादी में क्या पाए तो क्या लुटा दे, लेकिन देख तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं की कभी ना नाजों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह, बाहों ने झुलाया था तुझको, झूलों की तरह फूलों की तरह। मेरे बाग की अनाज की डाली, मेरे बाग की अनाज की डाली, तुझे हर दम नई बहार। दोस्तों, ये था हमारा खेल, कुदरत का कानून, गुनाहों का फैसला उर्फ डाकू शंकर सिंह। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। 2-4 गीत सुनिए, डीजे देखिए, उसके बाद अपने अपने घर जाइए। तेरा
तिरंगा शान से लहरा रहा। तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। अगस्त 15 मनाया जा रहा है। बोल शंकर भगवान की। और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, और मिलन रात भर